Welcome you all on this beautiful channel of Nursing Nurture. Here I am with another video of answering your comments on the video that I have uploaded yesterday. So start with the first comment, that is कि मेरे 84 मार्क्स हैं BCA कैटेगरी से, सेकेंड राउंड में वेद नर्सिंग कॉलेज पानीपत मिल जाएगा क्या? अब की बार इसकी कट ऑफ 89 गई है। सो देखो, जितने पे भी आपकी फर्स्ट राउंड में गई हुई है ना कट ऑफ, उससे 3-4 मार्क्स आप देखो, अगर 3-4 मार्क्स के वो है, और बीच में डिफरेंस देखना बच्चों का, ठीक है, कितने बच्चे हैं ऐसे बीच में जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ना आप देखना कट ऑफ एंड देन फिल कर देना, बिल्कुल आपको मिल जाएगा। 84 एंड 89 मतलब थोड़े पास ही हैं, सेकेंड या मोपअप राउंड तक आप ज़रूर ट्राई करना, मिल जाएगा। बीपीटी की भी बता दो एक्सपेक्टेड कट ऑफ सेकेंड राउंड के लिए। देखो वही है, जो भी जिस भी कॉलेज में आपको चाहिए ना, उनकी कट ऑफ कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख के फिल कर दो, बिल्कुल आराम से मिल जाएगा, ठीक है। कंफर्म बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, सो वो आपको खुद ही एनालाइज करके फिल करने होते हैं। 99 मार्क्स EWS कैटेगरी, कौन से राउंड तक रोहतक PGI मिलेगा बीपीटी में? देखो वही है, PGI की आई थिंक 110 प्लस पे लगी है, सो इतना जो गैप कवर सेकेंड राउंड में होना मुश्किल है। मोपअप या लास्ट राउंड तक आप ट्राई करना, ठीक है। आई होप आपको कॉलेज मिल जाएगा। मैम समझ नहीं आई वीडियो में कट ऑफ, आप हर कॉलेज का कैटेगरी वाइज वीडियो बना देते तो अच्छा अच्छे से पता चल जाता। देखो सो मैंने वीडियो डाली हुई है कॉलेजेस की, PGI DDU इन सब की, BSc नर्सिंग की, पैरामेडिकल की भी मैंने कुछ कॉलेजेस की डाली हुई है, BPT की भी मैंने डाली हुई है। बट वही है, प्राइवेट कितने सारे कॉलेजेस हैं ना, सो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो आप अपना एक पर्सनल एनालिसिस करके, मतलब आपके मार्क्स और कैटेगरी के अकॉर्डिंग, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप ऐसे करो तो। मैम प्लीज़ सेकेंड राउंड की कट ऑफ में 4-5 नंबर का ही कम होता है फर्स्ट के कंपैरिजन में, हाँ इतना ही होता है, और डिपेंड भी करता है कितने बच्चों ने भरा है। बहुत सारे बच्चे हैं बीच में, तो सिर्फ 1-2 नंबर का भी हो जाता है कभी कभी डिफरेंस, ठीक है। सो बहुत सारे क्राइटेरियाज पे डिपेंड करती है ये बात तो। हेलो मैम, प्लीज़ ये बता दो कि अगर किसी कॉलेज में 60 सीट्स हैं और उसकी सीट अभी तक फर्स्ट राउंड में 11 सीट फिल हुई हैं और मेरा 62 मार्क्स है, कौन से राउंड में नेम आएगा? कॉलेज नेम है रूरल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। देखो 62 मार्क्स हैं आपके, तो वही है, बच्चों की वो देखो, क्योंकि ऐसा है ना, कई बच्चों को 70 पे भी नहीं मिलता है, तो फिर वो सोचते हैं जिस भी कॉलेज में मिले अच्छी बात है। इसमें 11 ही सीट्स फिल हुई हैं, तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं मिलने के, तो आप इसमें फिल करना, और इसके जो भी 11 सीट्स जो भी अलॉट हुई हैं बच्चों को, उनके मार्क्स देखना, ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग इसको ना फर्स्ट प्रायोरिटी में फिल करना। तो जो भी अगर थर्ड फोर्थ में फिल कर रहे हैं ना इस कॉलेज को, तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी सेम मार्क्स पे, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा, अगर इतनी सीट्स हैं और अगर अप्रोक्स लगा है 65 या 66 के अप्रोक्स, तो आपको सेकेंड ही राउंड में अब जो होने वाला है उसी में आपको मिल जाएगा बहुत आराम से। 91 में EWS से पैरामेडिकल में कौन सी प्रेफरेंस बढ़नी चाहिए सेकेंड राउंड में प्लीज़? 91 में EWS, अभी मुझे इतना याद नहीं है कौन से कॉलेजेस EWS में क्या क्या कट ऑफ रही है, बट देखो पैरामेडिकल में भी कोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि लैब टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा पे गई है, वहीं अगर मैं परफ्यूशन टेक्नोलॉजी की देखूँ तो उस पर उसकी थोड़ी कम पे गई है, तो वो कोर्स आप किस उसमें ले रहे हो ना, उस पर भी डिपेंड करता है। और अगर लैब लूब टेक्नोलॉजी में ले रहे हो तो फिर PGI मत फील करना, ठीक है, उसमें सेकेंड राउंड में तो मत करना एटलीस्ट, क्योंकि उसमें सेकेंड में इतनी नहीं जाने वाली, ठीक है। PGIMS की, MT साकेत, ये सब कॉलेजेस फर्स्ट में फिल करना, आपको ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। 53 मार्क्स हैं सेकेंड राउंड में, लैब टेक्नोलॉजी मिलने के कोई चांसेस हैं क्या? देखो प्राइवेट कॉलेजेस में ट्राई कर सकते हो, और जो भी BPT के हैं कुछ कॉलेजेस, इतने ज़्यादा नहीं हैं, थोड़े ही हैं, उनका आप देख के नेम, मैंने उनकी भी डाली हुई हैं वीडियोस प्रीवियस ईयर के, उसमें BPT के कॉलेजेस की और उनकी कट ऑफ कितनी गई थी, उसके अकॉर्डिंग देख के आप फिल कर लेना, ठीक है। BPT की भी बता दो एक्सपेक्टेड राउंड सेकेंड कट के लिए जो कट ऑफ है।
वो मैंने अभी मैंने डाली थी कट ऑफ की, उसमें मैंने 2-3 कॉलेजेस की बताई हुई है, एमटी साकेत की और पीजीआईएमएस, इन सब की मैंने बताई हुई है कुछ की, तो वो आप देख लेना। बाकी एक खुद से भी आप एनालिसिस करने की कोशिश करना, ठीक है, जिस भी कॉलेज में आपको चाहिए। दी 81 मार्क्स है, कोई गवर्नमेंट या एमएएमसी अग्रोहा मिल सकता है सेकेंड राउंड में। पैरामेडिकल में मिल सकता है, पैरामेडिकल में डिपेंड करता है कि आप कौन से में लेना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि लैब टेक्नोलॉजी की थोड़ी ज़्यादा पे गई है। और वही है, कट ऑफ का फिर से यही आ जाता है, क्योंकि देखो क्या है ना, आप पूछते हो कमेंट्स में बहुत सारे बच्चे कि सेकेंड राउंड में पक्का मिल जाएगा क्या, या फिर इतने मार्क्स हैं, कौन सा मुझे फिल करना चाहिए प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। सो बहुत सारा डेटा है, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं और बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इवन प्राइवेट तो बहुत सारे हैं, तो उनमें तो हम ये भी नहीं कर सकते ना, जो गवर्नमेंट है वो तो कुछ हाईलाइटेड होते हैं, सो उनका हम याद भी रहती है, कट ऑफ बता सकते हैं, बट प्राइवेट में ये काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और कैटेगरी भी आपने नहीं बताई है, अगर आप एससी कैटेगरी से हो सो मिलने के चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि एससी की जा सकती है, एससी डिप्राइव्ड हो तो मिल जाएगा बिल्कुल आराम से। और जनरल का टफ़ हो जाता है गवर्नमेंट में मिलना, ठीक है, ओबीसी का भी टफ़ हो जाता है। बीसीए की भी अगर हम देखें तो एससी वालों के अप्रॉक्सी लगी है अब की बार बहुत सारे कोर्सेज में, तो वो कैटेगरी पे भी आपके डिपेंड करता है डियर, ठीक है। नेक्स्ट इज़ 85 मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी में, तो बीरेंद्र सिंह कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है क्या सेकंड काउंसलिंग में। तो मोस्ट ऑफ जितने भी मैंने कमेंट्स देखे हैं ना, वो सभी यही हैं कि इतने मार्क्स हैं, इतने में मिल सकता है क्या, इतने मार्क्स हैं, इतने में मिल सकता है। अगर आप अब मुझसे इस वीडियो के नीचे कोई भी कमेंट पूछते हैं ना, तो आप ये ज़रूर बताना कि कितने पे इसकी कट ऑफ गई है, ठीक है, क्योंकि बीरेंद्र इज़ अगेन अ प्राइवेट कॉलेज और इसकी मुझे अभी याद नहीं है कितने पे गई है। और वही बात है, आप खुद देखो कि कितने पे गई है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आपके 3-4 मार्क्स हैं कम, तो फिल कर दो, मिल जाएगा सेकंड में, ठीक है। और अगर 4-5 तक हैं तो भी मिल सकता है, मिलने के चांसेस हैं। अगर थोड़ा सा ज़्यादा ही डिफरेंस हो जाता है ना, वो भी डिपेंड करता है, जैसे 1-2 का भी कभी कभी होता है, अगर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है कोई तो, लेकिन जनरली मिल जाता है सेकेंड राउंड में अगर 3-4 से कम पे लगती है, ठीक है। अगर आपके 6-7 से कम है ना, तो क्या है, तो मोप अप तक लास्ट राउंड तक जाना, क्योंकि हाँ उसमें नीचे चली जाती है कट ऑफ, ठीक है, लास्ट राउंड तक, तो ऐसे होता है। तो अब अगर कोई पूछता है ना मुझसे, तो आप ये ज़रूर बताना कि इसकी इतने पे गई है, ठीक है, प्रोविजनल लिस्ट में चेकआउट करके, ओके। 107 ओबीसी गवर्नमेंट लास्ट राउंड तक मिल सकता है। देखो गवर्नमेंट में मुश्किल है, सफ़ीदो वाला आप ट्राई कर सकते हो, बट उसकी भी मुझे लगता है सेकेंड राउंड में उसकी ओबीसी वालों के लिए 115 से नीचे तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है, ठीक है। लास्ट राउंड तक आप वेट कर सकते हो तो कर लेना, क्योंकि पीजीआईएमएस में 107 में आई एम सॉरी बट नहीं मिल सकता है, इतना मुझे लग रहा है। डीडीयू में भी चांसेस थोड़े कम है, सफ़ीदो वाले में आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं एमएएमसी अग्रोहा को देन सफ़ीदो वाला कॉलेज, राइट। तो उसमें आप ट्राई कर सकते हो, वो भी लास्ट राउंड तक, क्योंकि सेकंड में उसकी भी 107 पे ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए नहीं जाएगी। एंड ऑल्सो आपने कोर्स भी मुझे नहीं बताया आपको किस कोर्स में चाहिए, तो ये जो मैंने बातें कही हैं मैंने नर्सिंग के उससे गई है, ठीक है। पैरामेडिकल में ले रहे हो तो बिल्कुल आराम से गवर्नमेंट मिलेगा, बीपीटी में भी आराम से आपको गवर्नमेंट मिल जाएगा। प्लीज़ ये बता दो कि अगर मैं सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती हूँ तो क्या मैं डायरेक्ट थर्ड और मोप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। मैंने फर्स्ट में किया था पार्टिसिपेट, सो आप सेकंड में क्यों नहीं कर रहे हो। सेकंड में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए आपको। देखो क्या है कि किसी भी उसमें अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं और जो आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको आगे अलॉट नहीं होगा। अगर आपको सेकंड में अलॉट हो गया है तो आपको थर्ड में तो बिल्कुल आराम से वो अलॉट हो जाएगा। और जहाँ तक मुझे पता है, तो मुझे इतना कंफर्म इसके बारे में नहीं पता है, बट क्योंकि मैंने ऐसा नहीं सुना है बिल्कुल भी कि कोई सेकंड में नहीं करता थर्ड में पार्टिसिपेट कर लेता है, ऐसा नहीं हो सकता है जितना मुझे पता है, ठीक है। क्योंकि क्या है, सेकंड में सिक्योरिटी कुछ चार्जेस होते हैं, जैसे अप्रॉक्स 1000, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। और थर्ड में भी अलग से लगता है, ठीक है। सो वो आप मिस कर जाओगे ना बीच में, वो आप नहीं दोगे अगर आप सेकंड में नहीं कर रहे हो, तो ऐसा कुछ वो अलाउ नहीं करते हैं। बाकी आप और भी कहीं से कंफर्म कर सकते हो, मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है। क्या होता है ना कि आप ये ऐसा नहीं कर सकते हो कि अगर आपके मान लो मार्क्स कम है
और आपको लगता है कि सेकंड में इतने पे नहीं जाएगी कट ऑफ, ठीक है, जैसे आपके मान लो 7-8 मार्क्स का डिफरेंस है और आप ट्राई कर रहे हो नर्सिंग के लिए, तो आपको पता है कि नर्सिंग का इतना गवर्नमेंट में नहीं जाने वाला, 3-4 ज़्यादा 5 इतने मार्क्स जा सकते हैं डाउन। सो आप सेकंड में ना करके थर्ड में डायरेक्ट कर रहे हो, सो ये तो एक टाइप से गलत हुआ ना। सो ऐसे वो अलाउ नहीं करते हैं। आई होप अब आपको थोड़ा सा समझ आया होगा, बाकी आप और किसी से कंफर्म कर सकते हो, बिकॉज आई एम नॉट कन्फर्म्ड अबाउट इट। मैम, सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए सिक्योरिटी फ़ीस देनी पड़ती है क्या? हाँ, ऐसा होता है। और बाकी जब भी आपका अभी काउंसलिंग होगी सेकेंड, सो आई थिंक 5 अक्टूबर के बाद ही होगी, अगर हुई तो स्टार्ट, क्योंकि 1 से तो नहीं होने वाली, 1 के बाद होगी और फिर इलेक्शंस हैं, सो आई थिंक 5 से हो सकती है, 5 के बाद से। तो वो क्या करते हैं, एक लिस्ट, मतलब एक पहले ही आपको वो दे देंगे पीडीएफ की फॉर्म में कि काउंसिल में ऐसे ऐसे होने वाला है, अगर सेकंड में पार्टिसिपेट करना है तो इतनी आपको सिक्योरिटी चार्जेस देने पड़ेंगे, ठीक है, ऐसा होता है। और वो ना सभी कॉलेजेस के लिए अलग होता है। कोई बच्चा मान लो गवर्नमेंट ही फिल कर रहा है सिर्फ, तो उसके सिक्योरिटी चार्जेस अलग हैं, और सिर्फ अगर अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट भी फिल करता है तो उसके सिक्योरिटी चार्जेस अलग हैं। सो ये एक अलग हर साल आई थिंक चेंज होता भी रहता है। सो उसके अकॉर्डिंग देख के वो आपको पहले ही एक दे देते हैं, ठीक है, पीडीएफ टाइप फॉर्म में। वो आपको अपडेट हो जाएगा जब भी आए, अगर तो चैनल पे, इस चैनल पे। सो वहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा कि कितनी देनी है, ठीक है। दीदी 107 ओबीसी गवर्नमेंट लास्ट राउंड तक मिल सकता है? गवर्नमेंट, अगर आप बीएससी नर्सिंग के लिए ट्राई कर रहे हो, सो आई थिंक आपने पहले वाले कमेंट का रिप्लाई देखा होगा, ठीक है। थोड़ा सा वो है मुश्किल, सफ़ीदों में ट्राई कर सकते हो ओबीसी हो तो, ठीक है। डीडीयू में आई थिंक इतनी कम नहीं जाने वाली है, और पीजीआई में भी मुझे नहीं लगता इतनी कम जाएगी। लेकिन अगर आप पैरामेडिकल या बीपीटी में ले रहे हो तो आपको ईजिली मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। पैरामेडिकल इनमें अगर आप देखते हो ना, लास्ट राउंड तक आप कह रहे हो, तो आपको पैरामेडिकल बीपीटी में तो पीजीआई भी मिल जाएगा, ठीक है। नर्सिंग की क्लासेस कब से लगेगी वो मैंने आपको बता दिया था, वो दिवाली के बाद लगेगी, अगर रेगुलर पूछ रहे हो तो रेगुलरली। दीदी 71 जनरल कैटेगरी, प्लीज़ रिप्लाई, कौन सा कॉलेज भरूं? देखो, एक तो आप कौन सा कोर्स ले रहे हो ना, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर अगर बीएससी नर्सिंग के लिए ट्राई कर रहे हो तो वही है, अपने कॉलेजेस देखो, मैंने वीडियो डाली हुई है कितने पे किसकी कट ऑफ गई है, वो देख लेना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर फिल कर देना। मेरे 99 मार्क्स है बीसीए कैटेगरी, सेकेंड राउंड में पीजीआई रोहतक में बीएमएलटी मिल जाएगा। आई एम नॉट कन्फर्म्ड अबाउट सेकेंड राउंड, लेकिन अगर आप जाते हो लास्ट राउंड तक तो आपको मिलने के बहुत चांसेस हैं बीसीए कैटेगरी वालों को, ठीक है, 99 मार्क्स पे। सो आप अगर लास्ट तक ट्राई कर सकते हो तो मिल सकता है, क्योंकि पीजीआई की ना 110 प्लस गई है ना, तो इतने कम पे आना मुश्किल हो जाता है ना फिर, तो टाइम तो उसको लगेगा, क्या कुछ वो भी लगेंगे, उसको राउंड्स भी लगेंगे, ठीक है। सो होप सो कि आपको मिल जाए। सो इतनी थी आज की वीडियो। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और भी कोई अगर आपका डाउट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही पूछ रहे हैं कि इतने मार्क्स हैं कौन सी प्रेफरेंस भरूँ, इतने मार्क्स हैं कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो आप ना उसके साथ जो भी कॉलेज आपको चाहिए वो लिखना, अपनी कैटेगरी, अपना मार्क्स, ठीक है, वो तो आप लिखोगे, ठीक है, और एज का भी होता है एक, ठीक है, बाकी एज रहने देना, बट ये चीज़ें लिख के और कितने पे इसकी गई है अभी राउंड फर्स्ट में वो भी ज़रूर लिखना, तो आपको एकदम करेक्ट रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। Thanks for watching dear, and share with your friends and subscribe to my channel. Bye bye.